एक घर में एक बिल्ली और एक बिल्ला रहते थे। वो अपने अपने खाने की तलाश में अक्सर अलग अलग जगहों पर जाते थे और अपनी पसंद का खाना खाया करते थे। एक बार कई दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से वो कहीं बाहर ना जा सके और जहाँ रहते थे वहाँ भी खाना हाथ नहीं लगा। भूख के मारे दोनों की हालत खराब हो गई थी। अब क्या करूं? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। कैसा होता जो इन्हीं पेट के चूहों को खा सकता, मैं और भूख मिटा लेता अपनी। तुम तो भूख में लगते हो और अपना दिमाग भी खो चुके हो। कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। पेट के चूहों को कैसे खा सकता है भला कोई? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम भी जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं मजाक कर रहा था, काश ऐसा हो पाता। हाँ, सही बात है, पर ऐसी बात करके हम समय तो बिता ही सकते हैं। हाँ, ये बात सही कही तुमने। तभी अचानक वो क्या देखते हैं कि घर के लोगों से पिज्जा शायद खाया नहीं गया पूरा। एक पिज्जा अभी भी टेबल पर ही पड़ा था। दोनों की नजर उस पिज्जा पर एक साथ पड़ी। दोनों साथ ही झपटते हैं उस पर और एक और बावला पकड़े होता है तो दूसरी ओर चिक्की। अब दोनों एक दूसरे के मुंह देखते हैं। देखो बावला, मुझे ना बड़ी जोर की भूख लगी है। ये सारा मुझे ही खाने दो। और वैसे भी ये पिज्जा पहले मैंने देखा था। अरे वाह, जोर की भूख लगी है। मुझे क्या धीमी भूख लगती है? मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ और तुमने नहीं, मैंने पहले देखा पिज्जा। चलो मान लिया कि तुमने पहले देखा था, पर पकड़ा तो मैंने था ना पहले। देखो, मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, अब तुम मेरी एक बात मान लो। ठीक है, तुमने ही पहले पकड़ा था, मान लिया मैंने। अब मुझे ही खाने दो, ये बात तुम मान लो। चलो, हो गया फैसला। अच्छा, इतनी चालाकी? ये नहीं चलेगी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब दोनों के बीच कोई बात नहीं बन पा रही थी तो उन दोनों ने सोचा कि किसी तीसरे को ही हम इस उलझन को सुलझाने के लिए ढूंढते हैं। जरूर कोई सहायता करेगा हमारी। चलो ठीक है, जल्दी चलो। कितना स्वादिष्ट होगा ये। मेरे मुंह में तो कब से पानी आ रहा है, पर तेरी मेरी की वजह से किसी को नहीं मिला ये अब तक। किससे कराएंगे हम अपना फैसला? ये पिज्जा कौन खाएगा? पास में वो जो चालू भालू रहता है उसके पास चलते हैं, वो कर देगा फैसला। वो दोनों भालू के पास जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उन दोनों को अपने पूर्वजों की ऐसी ही कहानियां याद आने लगी, जिसमें दो बिल्ली या बिल्ला खाने के पीछे झगड़ रहे होते हैं और बंदर सारा खाना खुद खा जाता है। इसीलिए वो किसी के पास जाने का विचार बदलने लगे और एक दूसरे को अपना अपना अनुभव सुनाने लगे। तुम्हें याद है, मेरी नानी ऐसी ही एक कहानी सुनाती थी, जिसमें फैसला करने में एक बंदर ही सारी रोटी खा गया था। हाँ, याद आ गया, मेरी भी दादी ने सुनाई थी ऐसी एक कहानी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें अपना फैसला खुद कर लेना चाहिए। और दोनों उस पिज्जा को अपने अंदाज में आधा आधा ये सोचकर बांट लेते हैं कि एक दिन किसी ने थोड़ा कम खाया, किसी ने ज्यादा, पर कम ज्यादा के चक्कर में भूखे तो नहीं रहेंगे ना। अब से हम एक साथ ही खाने की तलाश में जाया करेंगे। हाँ, एकदम सही कहा तुमने, ऐसा ही करेंगे अब से। मोरल: इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए।